जिस तरह से ये माहौल बनाया जा गया है कि पेपर लीक रोकने के लिए पीटी मेंस हम करवाएंगे, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि 67वीं बीपीएससी, उससे पहले 66वीं बीपीएससी की अभी टीआरई 4 में आप जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी उस प्रक्रिया के अनुसार आप बहाली कीजिए। जो याचना बीपीएससी को भेजी गई 46,000 से अधिक सीटों पर और बीपीएससी से कि 46,000 से अधिक सीटों पर जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी हो। जो याचना आपने फरवरी महीने में बीपीएससी को भेजी थी उसी को आपको पीटी मेंस के लिए इतना हड़बड़ी क्यों है? इसी बार टीआरई 4 से ही आप टीआरई 5 से कीजिए ना भाई, आप कीजिए, लेकिन उसमें भी आप 11 तारीख को हम 16वें दिन आंदोलन करेंगे। हमने ये भी नहीं कहा 15 दिन तक अगर नहीं आएगा तो उसके बाद हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। अभी जो आपका सवाल था संवाद करेंगे, निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री देखिए आज तारीख है 17 जुलाई। आपको बता दें कि जुलाई महीनों को लेकर के जिस तरह से घमासान मचा हुआ था आज से 1 महीना पहले कि जुलाई महीने में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र दिलीप कुमार है। टीआरई 4 में पीटी मेंस को लेकर के बात चल रही है कि पीटी मेंस बीपीएससी चाहे तो करा सकती है और चाहे तो नहीं भी करा सकती है। क्या लगता है कि पीटी मेंस होगा? जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि पीटी मेंस को लेकर के बीपीएससी चाहेगी तो पीटी मेंस हो सकता है। देखिए, जिस तरह से ये माहौल बनाया जा गया है कि पेपर लीक रोकने के लिए पीटी मेंस हम करवाएंगे, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि 67वीं बीपीएससी, उससे पहले 66वीं बीपीएससी, 17वीं बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था, उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू भी हुआ था। तो ये तो तर्क ही इनका गलत है कि पेपर लीक रोकने के लिए पीटी मेंस करा रहे हैं। ये पीटी मेंस करा रहे हैं टाइम पास के लिए कि पीटी कराएंगे, फिर उसका रिजल्ट देंगे, फिर मेंस के लिए फॉर्म भरवाएंगे, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर मेंस का रिजल्ट, फिर काउंसलिंग, तो ये सब कराते कराते 2 साल हम पार कर देंगे। और 2029 में जो लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराना है तब तक इस बहाली को खींच कर ले जाएंगे। अगर पीटी मेंस कराने से पेपर लीक नहीं रुका तो फिर बीपीएससी और सरकार क्या करेगी? ये भी नियम बने कि अगर पीटी मेंस लेने से पेपर लीक नहीं रुका तो जितनी बार पेपर लीक होगा हर बार अभ्यर्थियों को 10-10 हज़ार रुपया मुआवजा देंगे और मिलना चाहिए अभ्यर्थियों को मुआवजा, अगर पीटी मेंस के बाद भी पेपर लीक नहीं रुका तो। और सैलरी भी इन लोगों को अधिकारी की तरह मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग डीएलएड बीएड में एडमिशन के लिए एंट्रेंस पास करना पड़ता है, फिर 2 साल वहाँ पढ़ाई किए, फिर सीटेट पास किए, कोई एस्टेट पास किए, बहुत सारे अभ्यर्थी दोनों पास किए हुए हैं, क्योंकि बीएड डीएलएड बहुत सारे अभ्यर्थी किए रहते हैं दोनों, तो कई परीक्षा तो पास करके ये लोग आ चुके हैं और टीआरई 4 की तैयारी 2 वर्षों से कर रहे हैं और सरकार 2 वर्षों से बोल रही है अगले महीने विज्ञापन आएगा। तो हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि अभी टीआरई 4 में आप जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी उस प्रक्रिया के अनुसार आप बहाली कीजिए। जो याचना बीपीएससी को भेजी गई 46,000 से अधिक सीटों पर और एक ही परीक्षा की बात थी, तो उसी को आप विज्ञापन जारी कीजिए और एक परीक्षा लीजिए। और पीटी के बाद आपको मेंस लेना है, 20,000 हर साल विज्ञापन देना है, हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन अगले साल से कीजिए। 2027 से जुलाई में विज्ञापन दीजिए हर साल 20,000 सीटों पर और उसमें आप पीटी मेंस करना है तो कीजिए, लेकिन उसकी सूचना आप अभी दीजिए। टीआरई 4 को लटकाइए मत। दिलीप जी, नया अधियाचना भेजना चाहिए। जो अधियाचना पिछले शिक्षा मंत्री भेजे हैं बीपीएससी को उसी पे संशोधन करके होना चाहिए। बीपीएससी लगातार कह रही है कि हो सकता है कि उसी अधियाचना पे नोटिफिकेशन आएगा, थोड़ा मोड़ा संशोधन हो सकता है। क्या लगता है कि फिर से भेजना चाहिए या उसी पे आना चाहिए? नहीं, देखिए अभी क्या होगा किसी को पता ही नहीं है। जिसको जो मन हो रहा है अपना बाहर बोल रहे हैं। अभी तो बीपीएससी को भी पता नहीं कि उसको क्या करना है नहीं करना है। अभी तो जहाँ तक मेरी जानकारी टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी के अंदर कोई बातचीत ही नहीं चल रही है। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि लगातार हम बैठक कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री अपना क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं। तो बीपीएससी परीक्षा करवाएगी, बीपीएससी एग्जाम डेट घोषित करेगी और अभी 26 जुलाई को सिविल सेवा 72वीं का एग्जाम है, उसको लेके ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। 26 जुलाई के बाद ही टीआरई 4 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इस पे ये लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग अभी बाहर बोल रहे हैं उनको जानकारी नहीं है या फिर ऐसे कुछ से कुछ बोल रहे हैं, अपना व्यूज के चक्कर में बोल रहे हैं, तो ये वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारी ये मांग है सरकार से और बीपीएससी से कि 46,000 से अधिक सीटों पर जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी हो। जो याचना आपने फरवरी महीने में बीपीएससी को भेजी थी उसी को आप मानिए, उसी के अनुसार आप विज्ञापन जारी कीजिए। नहीं तो फिर हम लोग अगस्त में फिर आंदोलन, अगर जुलाई में विज्ञापन नहीं आता है 46,000 से अधिक सीटों पर एक ही परीक्षा की बात नहीं होती है, तो फिर हम लोग अगस्त में बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार में आंदोलन होगा। आप कह रहे हैं कि 26 तारीख से पहले कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नहीं 26 जुलाई से पहले हमने क्या कहा, 26 जुलाई तक बीपीएससी के बारे में कहा, सरकार के बीपीएससी के बारे में बोला कि टीआरई 4 के बारे में, जैसे परीक्षा पैटर्न या क्वेश्चन कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में बोला। अगर चेंजिंग होगा तो
अगर पहले की तरह रहेगा तो उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं करना। पीटी मेंस होगा फिर भी आंदोलन होगा। अगर पीटी मेंस करने की बात हो या पीटी मेंस करना है या नहीं करना है, इस पे बैठक जो है बीपीएससी के अंदर अभी नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूँ वो 26 जुलाई के बाद होगी। तो यदि याचना तो बीपीएससी को शिक्षा विभाग भेजेगा ना, उसके बाद ना वो लोग बैठक करेंगे। बीपीएससी पहले ही क्या बैठक करेगी? मतलब यदि याचना आया नहीं बीपीएससी के पास और बीपीएससी क्या बैठक करेगा कि हमको क्या करना नहीं करना, कितने सीटों के लिए आ रहा है, क्या हो रहा नहीं, तो पहले शिक्षा विभाग भेजेगा, उसके बाद ना बीपीएससी के अंदर बैठक होगी। पीटी मेंस मंजूर नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस TRE-4 में शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमको अच्छे गुणवत्ता वाले शिक्षक चाहिए, तो पीटी मेंस लेना जरूरी है, 2 परीक्षा होना जरूरी है। तो इसका मतलब TRE-1, 2, 3 में जितने टीचर बहाल हुए वे अयोग्य हैं। नियोजन निकाय से जितने बहाल हुए सभी अयोग्य, यानी कि 6-7 लाख जो टीचर हैं वो सभी अयोग्य हैं इनके अनुसार। बहाली तो सरकार ने ही किया है, तो ये सारे अयोग्य हो गए। हम तो सारा तर्क दे रहे हैं ना कि आपको पीटी मेंस के लिए इतना हड़बड़ी क्यों है इसी बार TRE-4 से ही। आप TRE-5 से कीजिए ना भाई, आप कीजिए, लेकिन उसमें भी आप गारंटी दीजिए कि 10-10 हज़ार रुपया देंगे अगर पेपर लीक हुआ तो, और सैलरी भी देंगे उस अनुसार। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन TRE-4 को लटकाने के उद्देश्य से आप ऐसा करेंगे तो ये नहीं चलेगा। आप TRE-5 से कीजिए, TRE-4 में जो यदि याचना आई थी उस अनुसार आप विज्ञापन निकालिए। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि संवाद से सब बात होगा, तो क्या शिक्षा मंत्री से आप इस बारे में मिलेंगे इसको लेकर के कि पीटी मेंस न हो और जो अधियाचना भेजी जाएगी जल्दी से जल्दी 25 तारीख तो भेज दी जाए? हमारे आंदोलन का तरीका ही है, हम डायरेक्ट सड़क पे नहीं उतरते हैं। पहले हम संवाद करते हैं, चाहे वो BSSC का मामला हो, दरोगा का मामला हो, BPSC का मामला हो, या जो भी है। आप BSSC में भी देखे होइएगा, पहले हम संवाद करने गए थे BSSC ऑफिस, 15 दिन का समय दिया गया। हमने भी कहा 15 दिन समय दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम 15 दिन में कोशिश करेंगे। हमने कहा 15 दिन में अगर नहीं आएगा तो हम आंदोलन करेंगे। 15 दिन जैसे ही पूरा होगा हम आंदोलन पर विचार करेंगे, ही आंदोलन के लिए हम तैयारी करेंगे। हम ये नहीं कहा कि 15 दिन में नहीं दीजिएगा तो 16 तारीख को हम 16वें दिन आंदोलन करेंगे। हमने ये भी नहीं कहा 15 दिन तक अगर नहीं आएगा तो उसके बाद हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। अभी जो आपका सवाल था संवाद करेंगे, निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं, अभी से लेकर लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग समय नहीं दे रहे हैं हमको। अब क्यों नहीं समय दे रहे आप लोग? बिल्कुल हमको समय नहीं दिया। अभ्यर्थी तो गए भी हैं, अभ्यर्थी बहुत सारे मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं अभ्यर्थी। आपसे क्यों नहीं मिल रहे? अब नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं ना, ये तो वो लोग बताएंगे कि हमको समय क्यों नहीं मिल रहा है। अब ऐसे तो कहीं हम घेर के नहीं कुछ बात कर सकते हैं ना, हमको तो समय मिलेगा तब जाके आराम से बताएंगे अभ्यर्थियों की चिंता क्या है और इससे सरकार को क्या फायदा है। हम ये भी बताने के लिए तैयार है कि भाई आपको क्या फायदा होगा पॉलिटिकली, ये भी बताएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिन सम्राट चौधरी जी हमसे मिल लेंगे उसके 2-3 दिन के अंदर TRE-4 का विज्ञापन 46,000 से अधिक सीटों पर जारी हो जाएगा और एक ही परीक्षा होगी, क्योंकि पॉलिटिकली भी हम उनको बताएंगे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा अगर वो 20,000 देते हैं और 2 परीक्षा लेते हैं तो। लेकिन ये लोग मिलना नहीं चाहते, अब क्यों नहीं चाहते ये तो वो बताएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 46,000 से अधिक सीटों पे TRE-4 का विज्ञापन जुलाई महीने में जारी हो जाए। अंत तक अगर नहीं हुआ, एक परीक्षा की बात नहीं हुई, तो फिर अगस्त में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे। और अगर विज्ञापन जारी हो गया जुलाई अंत तक, तो सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी के लिए हम पूरे बिहार में घूमकर तालियां बजाएंगे, हम तारीफ करेंगे। और अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो इनका विरोध भी पूरे बिहार में जाकर हम करेंगे। बिल्कुल, चलिए देखिए, अगर जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आता है, अधियाचना नहीं आती है, तो फिर सम्राट चौधरी के खिलाफ, मिथिलेश तिवारी के खिलाफ जो है फिर से मोर्चा खोला जाएगा TRE-4 को लेकर। अब देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।